नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीसी 24। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा में खाली हुई सीट के बाद दावेदारी लोजपा के द्वारा की जा रही थी। चिराग पासवान ने अपनी मां के नाम को आगे किया। रीना पासवान को लेकर के चर्चा चल रही थी, जिसके बाद चिराग पासवान की ये कोशिश थी कि रीना पासवान राज्यसभा में चले जाएं। भाजपा के बड़े नेताओं से बातचीत भी की गई, लेकिन अंत में हुआ ये कि भाजपा ने अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया है। सुशील कुमार मोदी को वहां पर उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं राज्यसभा की इस खाली हुई सीट को लेकर के राजद ने लोजपा का समर्थन किया। राजद ने रीना पासवान का समर्थन किया, लेकिन लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राजद के द्वारा किए गए समर्थन को का दिल से धन्यवाद किया, लेकिन बोला कि हमें उस सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारना है। आज लोजपा के प्रवक्ता ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि राज्यसभा की खाली हुई सीट पर लोजपा कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। भाजपा का उस पर हक बनता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सुशील कुमार मोदी, वही राज्यसभा की खाली हुई सीट पर उम्मीदवार होंगे। हालांकि राजद की ओर से यह प्रस्ताव आया था लोजपा को कि रीना पासवान को समर्थन दिया जाएगा। राजद महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस, वाम दल और राजद, सभी समर्थन के लिए तैयार थी, लेकिन लोजपा ने क्लियर कर दिया कि उन्हें समर्थन नहीं चाहिए। राजद की इस पेशकश का स्वागत जरूर किया, धन्यवाद जरूर कहा, दिल से धन्यवाद कहा, लेकिन इस पेशकश को कबूल नहीं की लोजपा ने, जिसके बाद अब क्लियर हो चुका है कि लोजपा के कोई उम्मीदवार इस खाली हुई सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। जिसके बाद ये क्लियर हो चुका है राज्यसभा की इस खाली हुई सीट पर लोजपा कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा था कि लोजपा के खाते में वो सीट जा सकती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की वो सीट थी। उनके निधन के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि लोजपा को ही सीट मिलेगा, और इसी उम्मीद के साथ और यही उम्मीद पाले बैठे थे चिराग पासवान कि रीना पासवान, उनकी जो मां है, उनको ये सीट मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, जहाँ तक बात रही मेरी माता जी की, मम्मी की, वो राजनीति से हमेशा वो दूर रही हैं। राजनीति में कभी आने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है। बट बहरहाल मैं राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बारे में सोचा या उन्होंने इस प्रस्ताव को सामने रखा। मैंने चुनाव से पहले ही, पापा के ठीक निधन के बाद ही, मैंने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से मैंने कह दिया था कि पापा अपनी सीट वापस कर गए हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की ये सीट थी। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है, जिसको भी वो उम्मीदवार बनाना चाहे। कहा जाए तो इसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ही हाथ लगता है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान लोजपा और जेडीयू के बीच, खास करके नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी की गई चिराग पासवान के द्वारा, वो नीतीश कुमार को खटक रहा था, और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने ये जो सीट है लोजपा के खाते में जाने से रोकने का काम किया। एनबीसी 24, सच की ताकत।